Hello students, good morning. My name is Satyavir Singh and I will teach you physics. Okay, so in the previous video we studied about some topics that was कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस. तो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में क्या बताया था, चैप्टर नंबर 4 चल रहा फिजिक्स में 12th क्लास. तो उसमें लास्ट चैप्टर मैंने बताया था आपको कि संधारित्र क्या होता है. तो संधारित्र एक ऐसी वैद्युत उपकरण या मशीन है जिसमें आवेश को संचित किया जाता है. मतलब एक ऐसा कंटेनर मान लीजिए कि उसमें आवेश को संचित किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, उसे कहते हैं संधारित्र. और जितना उसमें आवेश आ सकता है, जितना आ सकता है, जितनी कैपेसिटी है उसकी, वो कहलाती है उसकी धारिता. कैपेसिटी, कैपेसिटेंस. तो धारिता, जैसे मैंने इसकी कंपेयर आपको किससे की थी, एक टंकी से, वाटर टैंक से की थी. वाटर इसके टैंक से की थी मैंने आपकी इसकी कंपेरिजन किसकी, संधारित्र की. कि संधारित्र एक ऐसा निकाय मान लीजिए जो एक टंकी है और टंकी में जितना पानी आ रहा है वो टंकी की धारिता हो गई. तो वैसे ही किसी संधारित्र में जितना आवेश आ रहा वो उसकी धारिता होगी. तो संधारित्र की धारिता C और मात्रक फैराड बताया था. ठीक है, कुछ फॉर्मूले बताए थे मैंने, तो मैंने आपको बता दिया. ठीक है, अब एक काम करते हैं, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं. ठीक है, जैसे मान लीजिए संधारित्र कैसे बनता है, संधारित्र बनता है, अब इसके बारे में बताऊंगा, मैं ऐसे बता रहा हूँ. संधारित्र क्या होता है, कैपेसिटर, जिसकी कितनी प्लेटें होती हैं, 2 प्लेटें होती हैं. जिसकी प्लेट पे क्या होता है, प्लस प्लस होता है, एक पर तो एक पे क्या होता है, माइनस माइनस होता है. ओके, ये माइनस माइनस, ये क्या प्लस की मान लीजिए, ये क्या माइनस की मान लीजिए. बीच की डिस्टेंस क्या होती है, डी होती है. और ये कैसे माध्यम में रखा है, जिसका परावैद्युतांक क्या है. ऐसे याद कर लो आप कि यह सब कुछ ऐसे माध्यम में रखा है, जैसे वैद्युत द्रुव्य के माध्यम में रखा है, तो उसको हम के मान लेते हैं बच्चों. ठीक है, के. तो माध्यम, तो इसका परावैद्युतांक कितना है, के है. और इन प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, ए है. तो जो सी है वो ए पर कैसे 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 निर्भर करती है, और क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करती है, डी पर कैसे निर्भर करती है बच्चों. ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज, है ना. तो मैं आपको बता दूं कि जो ये धारिता है, ये जो सी है ना, जितना क्षेत्रफल ज्यादा होगा उतनी इसका मान बढ़ेगा. और ये जो के है, के भी समानुपाती होगा. लेकिन जो सी है, ये डी है, ये डी, ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा. ये बात आप याद कर लीजिए. नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये. यानी कि जो प्लेटों का क्षेत्रफल होता है, यानी कि पहली प्लेट इसे x मान लीजिए, या y मान लीजिए, x बाई, या 1 2 या a भी मान लीजिए, कुछ भी जो तुम्हारी मर्जी हो मान लीजिए. लेकिन संधारित्र में 2 प्लेटें होती हैं, जिसकी दोनों प्लेटों पे क्या होता है, समान आवेश Q है समान है, बट क्या आवेश में चेंज है बच्चों. ठीक है, तो ये सी संधारित्र की धारिता C होती है. तो वो प्लेटों के क्षेत्रफल की क्या होती है, समानुपाती होती है. मतलब जितना प्लेटों का क्षेत्रफल ज्यादा होगा उतनी संधारित्र की धारिता बढ़ेगी, और कम होगा तो कम होगी. क्योंकि ये कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट. ये कौन सा, के परावैद्युतांक. तो परावैद्युतांक के क्या होती है, समानुपाती होती है. यानी कि ये इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान भी बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा. लेकिन यहाँ पे जो प्लेटों के बीच की दूरी है, तो जितनी प्लेटों के बीच की दूरी मतलब ये कम होगी, तो उतनी प्लेटें क्या हो जाएंगी, पास पास आ जाएंगी. और जब पास पास आ जाएंगी, तो पास पास आने से क्या होगा, पास पास आने से ये होगा कि इनके बीच की दूरी कम हो जाएगी. और जब इनके बीच की दूरी कम हो जाएगी तो भैया क्या हो गई, धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. 1 सेकंड हो गया, थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है बच्चे इस पे कि ये उसकी धारिता गुनी बढ़ जाएगी. ठीक है, यही है. अब यहां से फॉर्मूले बना लेते हैं हम. कैसे बनेगा फॉर्मूला, देखो. जैसे कि ये लिख रहा है C समानुपाती A लिख रहा है, तो फॉर्मूला बनाना क्या आता है, बड़ा आसान है. C1/C2 ऐसे लिख दो, A1/A2. ये फॉर्मूला हो गया. चलो, ये फॉर्मूला हमने बना लिया. अब बनाते हैं इससे. C समानुपाती क्या, K है, तो यहां से बनेगा C1/C2 बराबर कितना, K1/K2. ये आप बनाना सीख लीजिए. ठीक है, ऐसे बन जाता है.
फिर क्या है, C इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल कितना 1/d है, तो यहाँ कैसे बनेगा C1/C2। बच्चों यहाँ पे D1/D2 नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे होगा क्योंकि ये अपोन में है ये, तो ऐसे लिखते थे D2/D1। इस बात का ध्यान रख लीजिए ठीक से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता लग गया होगा। ओके बच्चों, नाउ एक हम आर्टिकल करने जा रहे हैं, छोटा सा आर्टिकल, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो एक बिलगित गोली चालक की धारिता का सूत्र। तो आपको पता ही है बिलगित क्या होता है, जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, उसे हम चार्ज देंगे, उसको धनावेश कर देंगे। गोला मतलब गोली जैसा होता है, चालक मतलब जिसमें करंट आता है, और धारिता का सी का मान निकालना है, ठीक है। तो बच्चों जैसे हम क्या करते थे, धारिता का निकालने का सूत्र क्या होता है, C बराबर Q/B। तो बच्चों में B की जरूरत पड़ेगी, B की, अगर B निकल गया तो बस C निकल गया। तो C निकालने के लिए B की आवश्यकता पड़ती है। अब देखो मैं गोला बनाता हूं पहले, ये बन गया आपको गोला, ठीक है बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द स्फीयर, दिस इज द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, मतलब ये गोले का सेंटर है। अब यहां से ये प्लस क्यू आवेश है, इस पे क्या आवेश फैलाया मैंने, इस पे जो आवेश वितरित कर दिए एक समान रूप से, पॉजिटिव आवेश वितरित कर दिए, और जब वितरित कर दिया इससे, तो इसमें से क्या निकलेंगी, ये सो काट दी मैंने कि यहाँ से क्या निकल रही है, वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है, और प्लस से बाहर निकलती है, ठीक है, प्लस से क्या निकलती है, बाहर निकलती है। तो सेंटर हो गया। इसकी रेडियस क्या मान ली मैंने, मान ली R, त्रिज्या क्या मान ली इसकी, R मान ली। और ये कैसे माध्यम में रखा है गोला, जिसका परावैद्युतांक K है। ध्यान रखना, वायु और निर्वात के लिए, वायु मतलब जहां वायु, निर्वात का मतलब जहां वायु नहीं है, तो वायु और निर्वात के लिए K का मान 1 होता है, लेकिन और किसी के लिए नहीं होता, ठीक है, और किसी के लिए K ही रहता है, हटता नहीं है, ठीक है। तो आप ये बताओ, ये प्लस, ये मैंने क्यू आवेश रख दिया यहाँ पे, एक क्यू, और एक त्रिज्या मान ली, तो ये भी तो क्यू होगी, वो ये भी तो R होगी, ये भी तो R होगी, क्योंकि सेंटर से कहीं को भी मान लो, सब क्या होंगे, R होंगे बच्चों, ठीक है। अब देखो, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, माना, इसको थोड़ा लिख देंगे कि माना एक गोला है, यहां लिख देंगे माना एक गोला, जिसको एक समान रूप से धनावेशित आवेश दिया जाता है, धनावेशित आवेश दिया जाता है। इस गोले की त्रिज्या R है, तथा यह एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। ओके बच्चों, ठीक है। तो ये वाली बात आप लिख देंगे आराम से, ठीक है। और हमें पहले क्या निकालना, विभव निकालना है। तो विभव निकालने के लिए हम एक काम करेंगे बच्चों, देखो, तो यहां इस प्लस के आवेश से इस पे निकालना सेंटर पे आवेश, तो क्या हो जाएगा, B बराबर 1/4πε0 K लिख दो, क्योंकि K होता है यहाँ पे ओरिजिनली, ठीक है, पहले से होता है, लेकिन वायु निर्वात के लिए यहाँ पे K की जगह 1 रख देते हैं, ध्यान रखना इस बात का। लेकिन अगर वायु निर्वात नहीं है, कोई दूसरा माध्यम है, तो वहां पे K रखा जाएगा, उस माध्यम के लिए उसका मान अपना खुद का होता है, अलग होता है, K का मान प्रयोग द्वारा निकलता है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। Q
क्यू, क्योंकि यहां से निकाल रहे हैं और इस पर निकाल रहे सेंटर पर, अपॉन कितना, ये हो गया आर। तो विभव का मान तो हो गया ये, ठीक है। ये आपने नोटेट कर लिया होगा, देखो केवल ये कुछ नहीं है, बस मैंने लिख दिया कि भाई ये गोला है, इस पर एक समान रूप से आवेशित धन आवेशित किया जाता है, और एक क्यू आवेश इसकी परिधि पर रखा हुआ, और वहां पर विभव निकाला है, और ये वैद्युत बल रेखा निकल रही है, और बस ये निकल गया। और मैंने आपको बताया था कि अगर आप सी का मान निकालोगे तो बी का मान निकालना पड़ेगा आपको। तो सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू बटे कितना होता है, बी होता है। तो आप एक काम करो बच्चों, क्यू गुणा 1/b लिख सकता हूँ इसमें, हाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि बात तो वही है। अब सी बराबर कितना, क्यू गुणा 1/b का मान रखो, तो 1/4πε0k गुणा Q/R रख दिया। देखो मैंने इसमें ये वैल्यू पुट अप कर दी। अब ये क्या जाएगा नीचे का 1 2 3, जो थर्ड रो में है चला जाएगा ऊपर, क्योंकि तीसरा वाला ऊपर चला जाता है। 4πε0k इंटू आर अपॉन कितना है, क्यू। तो क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, क्या बचा है, सी बराबर 4πε0k और इंटू कितना बचा, आर। तो ये किसकी धारिता, माध्यम की, क्योंकि यहाँ पे के पता नहीं क्या है, तो ये किसकी है, माध्यम की। मैंने आपको बताया नहीं किसकी है ये माध्यम कौन सा है, पता नहीं, कोई सा भी हो सकता है, क्योंकि के की वैल्यू फिक्स नहीं है यहाँ पे। लेकिन मैं एक शर्त लगा रहा हूँ, ठीक है, इसे समीकरण 1 मान लो जो माध्यम की आई है। अब एक काम करो, समझ गए, देखो अब वायु व्यय निर्वात के लिए, वायु व्यय निर्वात के ले लो। देखो तो जब वायु में निर्वात को लोगे तो यानी कि सी, और यहाँ लिख दो नीचे निर्वात, तो भैया सी क्या आ जाएगा यहाँ पे, के बराबर 1 हो जाएगा, और सी की जगह रख देते हैं आप C0, ध्यान रखना, वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए। अब यहाँ रख दो, देखो सी बराबर क्या जाएगा 4π, के की क्या रख दोगे, 1 रख दोगे यहाँ पे, और ये रहेगा आर। ये समीकरण क्या की 2 आ गई। अब इनकी कंपेरिजन कर लेते हैं, भाग करने पर इनकी तुलना हो जाएगी, भाग करने पर इनकी तुलना हो जाएगी, भाग करने पर इनकी तुलना हो जाएगी, तुलना हो जाएगी। ओके बच्चों, भाग करने पर इनकी तुलना हो जाएगी। तो ये क्या, सी माध्यम, चलो तुलना कर लेते हैं, सी माध्यम और सी निर्वात। ध्यान रखना, एक बात ध्यान रख लो, वायु में निर्वात के लिए ही के का मान 1 होता है, वरना और किसी माध्यम के लिए हमें पता नहीं कौन सा माध्यम है, तो वहां के जिंदाबाद रहेगा, वहां के हटाएंगे नहीं, जैसे यहाँ रखा था कि, ठीक। तो ये क्या, ये माध्यम की कितनी है, 4π, भाग कर रहे हैं ना, तो पहले LHS लिख ली, अपॉन में कितना है 4πε0 इंटू आर। ये आर सार कैंसिल, और ये बचा, क्या बचा यहाँ पे देखो, सी माध्यम अपॉन सी निर्वात। तो ये क्या आ गया, के। इसका मतलब क्या हुआ कि माध्यम की धारिता, किसी गोले के लिए माध्यम की धारिता और निर्वात की धारिता का जो अनुपात होता है वो परावैद्युतांक के बराबर होता है बच्चों, परावैद्युतांक के बराबर होता है। ओके, ये परावैद्युतांक के बराबर होता है, ये हमने प्रूफ कर लिया है, और ये हो चुका हमारा। ठीक है, अब एक बात आपको बताता हूं मैं, एक आर्टिकल और हम करते हैं कि आवेशों को जो दो चालक हैं उनको कैसे जोड़ेंगे तो क्या होगा। उससे पहले एक बात समझ लीजिए कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। स्थितिज ऊर्जा तो वह ऊर्जा जो किसी अनावेशित
अनावेशित का मतलब जिस पर कोई आवेश नहीं है, यानी कि अनावेशित का मतलब है कि उस पर क्या आवेश जीरो है, ना तो पॉजिटिव है उसके पास ना नेगेटिव है। अनावेशित एक वस्तु है और एक वस्तु क्या, तो इस वस्तु को हमने क्या कर दिया, आवेशित मतलब कर दिया, आवेशित कर दिया। तो जब किसी वस्तु को या किसी भी चीज को, जबकि वो क्या पहले मतलब अनावेशित है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो उसे अगर हमें आवेशित करना पड़ता है तो हमें क्या करना पड़ता है, तो जितने कार्य हमने किया, तो किसी वस्तु या किसी पदार्थ को अनावेशित अवस्था से आवेशित अवस्था में लाने में जितना वर्क किया जाता है, जितनी ऊर्जा लगती है, उसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ध्यान रखोगे इस बात का। तो इसे हम कहते हैं जितना भी ये अनावेशित से आवेशित करने में लगा, यानी किसी इस पे क्या आवेश नहीं है, लेकिन अगर इस पे आवेश में ला दूं, अगर नहीं है तो क्या कहते हैं उसे, अनावेशित। लेकिन जब इस पर आवेश आ जाएगा तो हम कहते हैं उसको आवेशित। तो किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इस स्थिति ऊर्जा कहलाती है। इसे यू से व्यक्त करते हैं बच्चों, यू बराबर, तो यू इक्वल टू कितना होगा, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, यू बराबर होता है हाफ सी वी स्क्वायर। इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है, हाफ सी वी स्क्वायर। और कोई भी ऊर्जा होगा उसका मात्रा क्या होता है, कोई भी ऊर्जा और कोई भी वर्क, उसका मात्रक होता है जूल। तो ये टॉपिक आप इसको ठीक से याद कर लीजिए ऐसे, ठीक है। इसका डेरिवेशन नहीं करा रहा मैं, अब एक बात बताता हूं तुम्हें, उभयनिष्ठ विभव कैसे निकालते हैं। उभयनिष्ठ विभव क्या होता है, देखो, उभयनिष्ठ का मतलब होता है, इंग्लिश हिंदी में आपको दिक्कत हो रही होगी, तो उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन पोटेंशियल। ये बच्चे इसका मतलब होता है कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि भाई देखो, कॉमन का मतलब क्या होता है, जो जिसके पास जो चीज सबके पास है वो चीज कॉमन होगी ना। जैसे क्या है, नमक है, सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। कॉमन क्यों बोलते हैं, क्योंकि कॉमन है, इसे सभी यूज करते हैं, सभी खाते हैं, इसलिए कॉमन है ये, ठीक है। अब देखो, तो कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, तो मैंने दो चालक मान ली बच्चों, एक चालक मैंने माना ए, एक चालक मैंने माना बी, ठीक है। एक चालक ए माना, ये क्या कंडक्टर, ये चालक कंडक्टर 1, ये कंडक्टर क्या, ये कंडक्टर है 2। ये पहला चालक है, वो दूसरा चालक है। अब इस चालक पे कितना आवेश है, प्लस क्यों आवेश है, ठीक है, चलो इसमें मान लेते हैं प्लस क्यों आवेश है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना, जो इस पर आवेश है वो कितना मान लेते हैं Q1, इस पे क्या मान लेते हैं आवेश Q2। इसकी धारिता क्या मान लेते हैं, कुछ तो धारिता होगी इसकी, जितना इस पर आवेश आ रहा, धारिता C1, इसकी धारिता कितनी C2। इसका विभव कितना मान लो V1, इसका मान लो विभव V2, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या एक शर्त लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, चलो ठीक है, अभी जुड़े नहीं है तो जोड़ने से पहले विभव निकाल लो, पहले जोड़ने से पहले क्या हो जाएगा, इसका विभव देखो, इसका V1 है, उसका V2 है, तो जोड़ने से पहले निकालो धारिता इसकी। तो देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, पहले निकालो आवेश निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, आवेश का फॉर्मूला होता है Q बराबर CV। इसके निकाल लो तो इसका आवेश कितना Q1 है, धारिता कितनी C1 है, विभव कितना V1 है, ऐसे इसका निकालो आवेश जोड़ने से पहले Q2 बराबर C2 और ये V2, ठीक है। जोड़ने से पहले कुल आवेश आ गया इनका, ओके बच्चों। Q1 इजिकल टू C1 V1, Q2 इजिकल टू C2 V2, है ना, ये आ गया। अब यहाँ पे एक काम करते हैं हम,
इनको दोनों को जोड़ लेते हैं। जोड़ने से पहले कुल आवेश, यानी कि इसका आवेश और इसका आवेश जो निकाला जोड़ दो, तो जोड़ने से पहले कुल आवेश कितना आएगा, क्यू मान लेते हैं इसे, क्यू बराबर Q1 प्लस Q2। Q इक्वल टू कितना है, Q1 कितना है C1 B1 प्लस C2 B2। ये आ गया तुम्हारा जोड़ने से पहले आवेश। ठीक है, यहां लिख दूं मैं पहले, मतलब पहले का मतलब जोड़ने से पहले, राइट। समझ में बात आई आपकी। अब एक काम कर रहा हूं, देखो ये मैंने जोड़ने से पहले कर दिया, मैं इसे फिनिश कर रहा हूं। बस इसको लिखा रहने देता हूं, कुल आवेश जोड़ने से पहले आ गया। अब देखो कंडक्टर वही है, अब इनको एक तार द्वारा जोड़ देते हैं। एक तार है, एक तार लिया, दोनों को जोड़ दिया। तो तार से जैसे हमने जोड़ा, तो एक काम कर लेते हैं, एक शर्त लगाते हैं पे कि किसका विभव ज्यादा है। तो मान लेते हैं B2 का विभव क्या ज्यादा है, यानी कि दूसरे वाले गोले का पोटेंशियल ज्यादा है, विभव, और पहले वाला कम है। और मैंने आपको पहले बताया था कि एक टंकी है, एक टंकी ये वाली है, एक टंकी ये वाली है, ये फुल भर रही है पानी से, ये खाली है। अब इनको दोनों को अगर जोड़ दें हम एक पाइप से, तो इसका पानी निकल के इसमें आएगा, और जब तक आता रहेगा जब तक कि साम्य अवस्था में ना हो जाए, मतलब कि दोनों के लेवल क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए, तब तक पानी आता रहेगा, राइट। चलो ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मुझे काम करना है, तो विभव ज्यादा है इसका, तो मैंने बताया था विभव जिसका ज्यादा होता है वहां से आवेश निकलकर जिसका विभव कम होता है वहां जाते हैं। तो यहां से आवेश निकलेंगे और इस पे चले जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया था जिसका विभव ज्यादा है उसी से ही आवेश निकलता है, जिसका विभव कम होता है उस पर चले जाते हैं। तो B2 का विभव क्या ज्यादा है, क्योंकि ये बड़ा का निशान लग गया, तो यहां से आवेश निकलेंगे और इसमें चले जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो निकालो इसका विभव, ये जोड़ने से पहले निकाल रखा है मैंने, अब जोड़ने के बाद निकालो। जोड़ने के बाद सोचो विभव इसका क्या हो गया, अब इसका विभव क्या हो गया, इसका भी हो गया और ये भी क्या हो गया, बी हो गया, मतलब बराबर हो गए, क्योंकि जोड़ने पर उनके विभव बराबर हो गए। तो B1 बी नहीं रहा भैया, ओ B1 या B2 नहीं रहा। अब B1 भी बी हो गया, B2 भी बी हो गया, तो निकालो चलो उसका फिर से आवेश Q बराबर कितना आ गया, Q बराबर या जहां तुम्हारा Q बराबर Q1 इजिकल टू C1 और B, और यहाँ क्या आ जाएगा Q2 इजिकल टू C2 और B। अभी जोड़ने के बाद कुल आवेश निकालो, कुल आवेश। तो जोड़ने के बाद कुल आवेश निकालो, कि यहाँ लिख दो Q बाद, मतलब जोड़ने के बाद। तो ये कितना C1B प्लस C2B। तो ये जोड़ने के पहले और जोड़ने के बाद। अब देखो क्या होता है, आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है बच्चों। ठीक है, संरक्षित का मतलब है कि आवेश जो होता है चाहे जोड़ने से पहले निकालो, कभी उसका ज्यादा है कभी उसका कम है, लेकिन जो आवेश होता है मैंने बताया था पहले सबसे शुरू में चैप्टर में आवेश की कुछ प्रॉपर्टी बताई थी। उसमें एक प्रॉपर्टी ये थी कि आवेश को ना तो फिनिश कर सकते हैं, मतलब समाप्त नहीं कर सकते, ना ही उसे ग्रो कर सकते हैं, केवल एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो केवल इंटरचेंज तो हुआ है, लेकिन दोनों का अगर तुम देखो तो बराबर आवेश है। ठीक है, तो जोड़ने से पहले क्यू पहले, मतलब जोड़ने से पहले कुल आवेश और जोड़ने के बाद आवेश, यानी कि ये क्या किसके नियम से बता रहा हूं मैं, आवेश संरक्षण के नियम से, संरक्षण के नियम से, आवेश संरक्षण के नियम से जोड़ने से पहले आवेश और जोड़ने के बाद आवेश का मान क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो Q पहले क्या था, C1 B1 प्लस C2 B2 इक्वल टू, बाद में क्या है C1 B प्लस C2 B। अब यहाँ पे क्या C1 B1 प्लस C2 और ये B2,
अब यहाँ से b कॉमन ले लो, C1 प्लस C2, यही तो विभव कॉमन है तुम्हारा, इसका मान निकालना तुम्हें, उभयनिष्ठ विभव। तो जब एक वस्तु A है, एक चालक A है, एक चालक क्या था, B था, तो जोड़ने से पहले इनके विभव क्या थे, मतलब कि अलग अलग थे, लेकिन जब जोड़ दिया इनको तो इनके विभव क्या हो गए, बराबर हो गए बच्चों। इसका विभव बराबर हो गया इसका विभव, और विभव कौन बराबर करता, आवेश। तो जो आवेश होते हैं किस से निकल के आते हैं, किस में जाते हैं, तो जिसका विभव ज्यादा होता है उससे निकलते हैं आवेश, और जिसका विभव कम होता है उस पर चले जाते हैं, और जब तक जाते रहते हैं जब तक कि उनका विभव बराबर न हो जाए। तो दोनों का विभव क्या हो गया, बराबर हो गया जोड़ने के बाद, तो हम कहते हैं उस विभव को उभयनिष्ठ विभव, कॉमन पोटेंशियल। तो ये बात आपको पता लग गई, जोड़ने के बाद ही होगा, ऐसा वैसे नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने b कॉमन ले लिया, और आप इसको b का मान निकाल लो, तो b ये गुणा में है ना, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, C1 B1, ये थर्ड साइड में ये पूरा इसका पूर्ण में आ जाएगा, प्लस C2 B2 अपॉन कितना, C1 प्लस C2। ये क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया, ठीक है, फॉर्मूला आ गया बच्चों यहाँ पे, और हमने कर लिया। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, ये तो हो गया हमारा प्रूव्ड, ये क्या आ गया तुम्हारा, कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल आ गया। लेकिन यहाँ पे ये प्रूफ हो गया हमारा, ये मुझे प्रूफ करना था, और ये प्रूफ हो गया, इट्स प्रूफ। अब मैं यहाँ पे कुछ केस लगाता हूँ, देखो केस क्या लगाता हूँ, मान लो जो पहला चालक था दूसरा चालक था, उनकी धारिता अगर समान मान ली मैंने, यानी कि C1 और C2 दोनों क्या है, C मान ली, और जो विभव है ये B1 इजिकल टू B2 इजिकल टू, अगर ये B मान लिया मैंने, चलो इसको छोड़ो, बस ये बराबर मानो वरना वो कैंसिल हो जाएगा उससे। तो B इजिकल टू कितना, C1 नहीं, C1 भी कितना C है, ये B1 प्लस C2 भी कितना, ये भी C है, और ये क्या B2 है, अपॉन कितना C1 C2 की जगह कितना C प्लस C, क्योंकि C1 का मान भी C मान लिया मैंने, ये मान लिया बच्चों, थोड़ा अपनी तरफ से कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको और ये क्लियर हो जाए। तो C को मान ले लो ऊपर से, क्या आगा B1 प्लस B2 बचा अंदर, और अपॉन क्या C कितना हो गया 2C, तो C से C कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया B इक्वल टू ये B1 प्लस B2 बटे 2। तो यही तो बात है, अगर उनके विभव बराबर करने होते हैं तो दोनों को जोड़ो और बराबर कर दो। जैसे मान लीजिए ये बात क्या आ गई, ये बात इस तरह से आ गई बच्चों, समांतर माध्य निकली है, और समांतर माध्य का मतलब होता है बराबर बराबर हिस्से में बांटना। जैसे मान लो कोई दो वस्तु है, एक वस्तु A है, एक चालक है, एक वस्तु ये B है, ठीक है। अब इनको दोनों को जोड़ दिया हमने, इसका विभव कितना था पहले, B1 इजिकल टू 100 वोल्ट, इसका कितना V2 बराबर 200 वोल्ट। लेकिन चूंकि जोड़ रखा है, बड़ा कौन है इसमें, B2 बड़ा है किससे, B1 से, तो यहां से निकलेंगे आवेश और इसमें जाएंगे, किसमें जाएंगे, इसमें, और जब तक जाएंगे जब तक कि बराबर ना हो जाए। चलो हो गए बराबर, तो बराबर कैसे होंगे, तो फॉर्मूला है ना हमारे पास, कैसे, उभयनिष्ठ विभव का BC कॉमन पोटेंशियल, तो फॉर्मूला क्या होता है B1 प्लस B2 बटे कितना 2, तो क्या आ गया B1 कितना 100 है, और ये कितना 200 है, अपन कितना ये हो गया, तो 100 200 कितना हो गया 300 हो गया, और अपॉन 2 है तो कितना होगा BC बराबर कॉमन पोटेंशियल 150 आ जाएगा बच्चे। तो सही तो है, इसका 100 है इसका 200 है, तो बराबर कब होंगे, जब इसका 150 होगा इसका 150 होगा, जब तो होगा 300, तो हो तो गया ऐसे, ठीक है। तो अगर तुम्हें निकालना है इसका ज्यादा इसका कम है, तो एक काम करो, जो जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, दोनों पे क्या आ जाएगा, बराबर बराबर आवेश आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आपको ये बात पता लग गई होगी इस बात की, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा मैं, और आप उसके लिए रेडी रहिए, ठीक है। आज इतने काफी है, फिर नेक्स्ट में पढ़ाएंगे, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and if you really like this video then you can subscribe my channel, and if you have any problem then you can ask me, okay. And thank you once again, and have a phenomenal day ahead.